जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के दफ्तर के सामने काफी तादाद में अभ्यर्थी जमा हो गए हैं। दरअसल 67वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षा अगले महीने 20 और 22 सितंबर को आयोजित की है। इसके साथ ही परसेंटाइल सिस्टम को भी लागू किया गया है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है और उन्होंने दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है। 800 से अधिक पदों के लिए इस बार आयोग को 6 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि इस तमाम बातों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों की तरफ से। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रीतम। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 67th संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 20 और 22 सितंबर को जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच इस परीक्षा के लिए ज़बरदस्त विरोध होने लगा है। हम इस वक्त खड़े हैं बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने, जहां पे आपको सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, और वो विरोध जता रहे हैं। दरअसल जो ये बीपीएससी की जो परीक्षा है, जो 67वीं बीपीएससी है, इसकी जो परीक्षा होनी है वो 20 और 22 सितंबर को होनी है। इस चीज़ को लेकर विरोध हो रहा है। और दूसरा जो विरोध हो रहा है वो परसेंटाइल सिस्टम को लेकर विरोध हो रहा है। अभ्यर्थी हैं ये बिहार के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि 8 मई 2022 को जो परीक्षा हुई थी, आपको पता होगा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, परीक्षा स्थगित हो गई। अब ये 20 और 22 सितंबर को इन्होंने 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने की योजना बनाई है। क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत है। जब परीक्षा में जब न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि 1 महीना परीक्षा का मात्र डेट है 20 और 22 सितंबर को, और उसी के बीच में आप परसेंटाइल सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। क्यों लागू करना चाहते हैं आप? देश के किसी भी स्टेट पीसीएस में लागू नहीं है और आप लागू करके नया खेल खेलना, भ्रष्टाचार के लिए एक नया गेट खेलना चाहते हैं। 6 लाख परीक्षार्थी है, 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम में बैठेंगे। हो सके एक में 3 में बैठे 3 लाख बैठे, हो सके एक में 1.5 लाख बैठे, तो दोनों के बीच में सामान्यकरण कैसे हुआ? जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी तमाम लोग को रिजर्वेशन देंगे, अलग अलग कटअप बनेगा। आप वास्तविक अंक पर न होकर एक आभासी अंक पर उसकी रिजल्ट को आप निकालना चाहते हैं। इसका हम विरोध करते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस में लागू है नहीं। पर ले लीजिए, किसी भी चीज़ का खेल आयोजन होता है तो खेल से पहले नियम बनाया जाता है, खेल के बाद नियम नहीं बनाया जाता है। अगर परसेंटाइल की बात रह गई तो परसेंटाइल में वास्तविकता अंक का मायने नहीं रह जाता है, आभासी अंक का मायने रह जाता है। और 2 सीट एग्जाम लेने में दिक्कत क्या है स्टूडेंट के साथ, कि जो भी शिक्षा माफिया का लोग है, इसके अंदर का अधिकारी कुछ रखवाने का काम करता है। हाल ही फिलहाल AA का एग्जाम हुआ, आरा में लीक हुआ, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने से क्या होगा कि मान के चलिए 1 शिफ्ट में आप 2 लाख बच्चों को बैठा दीजिएगा, दूसरे शिफ्ट में 4 लाख। साफ तौर से जो बीपीएससी के सामने है वो लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। जो विरोध है वो 2 चीज़ों को लेकर है, लेकिन अब बीपीएससी इस मामले में क्या फैसला लेता है, इस पर लोगों की नज़र टिकी रहेगी। आपको बता दें कि जो 67th बीपीएससी की परीक्षा अगले महीने हो रही है, ये तकरीबन 800 पदों के लिए है और 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन भरा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। तो आपको बता दें, तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो वहां पर गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी साफ मांग है कि जो प्रोसेस इस बार जो प्रक्रिया में बदलाव किया गया है 67वीं बीपीएससी को लेकर, जो पहली बार जो पीटी की परीक्षा का आयोजन किया गया था प्रश्न पत्र लीक होने के बाद, जब दोबारा परीक्षा की तारीख 20 और 22 सितंबर को दी गई है, 2 चरणों में इस बार पीटी का एग्जाम होना है और उसमें परसेंटाइल की व्यवस्था लागू की गई है। इसको लेकर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के मन में कई तरह का संदेह है। जी मीडिया संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, 2 बातें कही जा रही हैं, एक तो परसेंटाइल सिस्टम, दूसरा ये है कि 2 चरणों में अगर परीक्षा होगी, 2 चरणों में सेपरेट पीटी पास अभ्यर्थी चुने जाएंगे, तो कैसे वर्गीकरण होगा आरक्षण का, ईडब्ल्यूएस का, यानी कि एक ही परीक्षा में 2 दिन 2 पास मार्क्स लेकर लड़के मेंस में जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? ये पहली बार होगा। प्रीतम, हाँ देखिए, दरअसल मामला क्या है कि आपको याद होगा राजेश की 8 मई 2022 को ये परीक्षा ली गई थी, जिसमें प्रश्न पत्र वायरल हुआ। उसके बाद जो है परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब जाके आयोग ने ये मन बनाया है कि 20 सितंबर और 22 सितंबर को हम इसकी प्रारंभिक परीक्षा लेंगे, लेकिन उससे पहले जो परसेंटाइल सिस्टम है और जो 2 शिफ्ट की जो परीक्षा है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हमने खुद जो आयोग के जो चेयरमैन है उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है विकल्प कम बचता है। आपको याद होगा कि इसमें जो 800 के तकरीबन पद हैं और
6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। अगर एक दिन में परीक्षा ली जाती है तो बिहार में जो है मुख्य रूप से 4-5 जिले हैं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और मुंगेर, पूर्णिया ऐसे केंद्र है जहाँ पे परीक्षा ली जा सकती है। बाकी दूसरे केंद्र में परीक्षा लेना असंभव है, वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका होती है। लिहाजा आयोग ने ये मन बनाया है कि हम 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। अब जैसे आयोग के कुछ जो छात्र संगठन है और जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो उसमें जो है मुलाकात की है आयोग ने बुधवार का समय दिया है और वहां जो बात निकलकर सामने आई है, 2 बात सामने निकल कर आई है। पहली बात की अगर एक शिफ्ट में परीक्षा होती है तो इस बात की बेहद संभावना है कि परीक्षा में फिर 2 से 3 महीने की देरी हो सकती है। तमाम तरह के विवाद है, तो तमाम तरह के सवाल है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि अगर 6,04,000 अभ्यर्थी बैठते हैं तो एक दिन में परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे केंद्रीय चयन परिषद की परीक्षा हो, बिल्कुल इतनी संख्या में अभी बैठते हैं तो उनके लिए समय लिया जाता है। बिल्कुल सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, जाहिर सी बात है कि जो तमाम तरीके की बातें कही जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से, बीपीएससी चेयरमैन को चाहिए कि उनसे मिलें और उन तमाम संदेह को दूर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया प्रीतम पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से